नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोविड-19 रिकवरी रेट हुआ 72% से अधिक। अब तक में बीमारी की जांच के लिए किए जा चुके हैं 3 करोड़ से अधिक टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका की खारिज। यह परीक्षाएं होंगी सितंबर माह में। और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चेन्नई, जयपुर, लखनऊ तथा श्रीनगर के लिए शुरू हो रही हैं उड़ानें। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल रोगियों में से 19,19,842 लोग बीमारी से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। देश में बीमारी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 72.5% हो गई है। मृत्यु दर में भी लगातार कमी आ रही है। इस समय देश में दर में सुधार होने से अब यह 1.92% हो गया है। देश में अब तक कोविड-19 की बीमारी की जांच के लिए 3 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में अब तक 50,000 से अधिक लोगों की कोविड-19 बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। आईसीएमआर के अनुसार कल 7,31,697 सैंपल टेस्टिंग के लिए आए। इस समय देश में कोरोना वायरस के 6,76,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। भारत में कोविड जांच की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच, पहचान और उपचार रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रति सप्ताह रोजाना जांच करने की औसत दर जुलाई के पहले हफ्ते में लगभग 2,30,000 थी, जो मौजूदा सप्ताह में बढ़कर 7 लाख से अधिक हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब बड़े शहरों में नए मामले पहले से कम आ रहे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिक इसकी सफलता के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। पंजाब में 1,165 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 31,206 हो गई है। इनमें से 19,431 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 40 और मरीजों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 812 हो गई है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में लगभग 11,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड-19 को देखते हुए संसद के वर्षाकालीन सत्र में पहली बार कई नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। राज्य के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौजूदा प्रतिबंधों के अंतर्गत मानसून सत्र के लिए दोनों चैम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। श्री नायडू ने निर्देश दिया है कि परीक्षण, पूर्वाभ्यास और अंतिम निरीक्षण सहित सभी प्रबंध इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरे कर लिए जाने होंगे। राज्यसभा सचिवालय आगामी सत्र के लिए इस महीने के तीसरे सप्ताह तक सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2 हफ्ते से दिन रात कार्य कर रहा है। व्यवस्थाओं के अनुसार राज्यसभा चैम्बर और दीर्घाओं सभा चैम्बर का इस्तेमाल मानसून सत्र के दौरान सदन के दोनों सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत सुरक्षित दूरी के नियम के अनुसार 60 सदस्य राज्यसभा के चैम्बर में और 51 दीर्घाओं में बैठेंगे। शेष 132 सदस्य लोकसभा के चैम्बर में बैठेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों को उनकी संख्या के आधार पर राज्यसभा के चैम्बर और दीर्घाओं में सीटें आवंटित की जाएंगी। शेष सदस्य सत्ताधारी और अन्य के लगे 2 ब्लॉकों में लोकसभा के चैम्बर में बैठेंगे। उच्चतम न्यायालय ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई को ना करवाने की मांग की गई थी। याचिका में कोविड-19 महामारी के चलते इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि विद्यार्थियों का भविष्य एक ऐसा विषय जिसे लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा पहले कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी, जबकि मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा 13 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने इस याचिका की सुनवाई की। देश के विभिन्न राज्यों से 11 लोगों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिका दायर की थी। फैसला देते हुए न्यायाधीश के जीवन को रोका नहीं जा सकता और हमें सभी सावधानियों के साथ आगे चलना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में माता मनसा देवी परिसर में श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है और मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम इस भाषा को जन जन के बीच आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब संस्कृत भाषा
के कगार पर थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस भाषा के प्रचार के लिए किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि काफ़ी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैथल जिले के ग्राम मुंदरी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है और डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी को पहला कुलपति नियुक्त किया है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना 94 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक शहर में कुल 2102 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। शहर में यह पहला मौका है जब एक दिन में 93 मामले सामने आए हैं, जिनमें 72 मामले RT-PCR टेस्ट से तथा 21 मामले रैपिड एंटीजन टेस्ट से मिले हैं। चंडीगढ़ में 29 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा 934 कोरोना संक्रमित उपचाराधीन हैं। की ओर से बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है, जिसके कारण अधिक मामले मिल रहे हैं। चंडीगढ़ में कल 21,060 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 18,864 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रशासन कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कड़े प्रयास कर रहा है। चंडीगढ़ में 1137 लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में मिले संक्रमितों के साथ साथ सेक्टर 32 के में रेजिडेंट डॉक्टर तथा 7 नर्सिंग अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर प्रशासक के सलाहकार के दफ्तर में कुछ कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एहतियात लेते हुए सैनिटाइज करने का काम कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के अस्पतालों में बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों के कारण भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बाहरी मरीजों में संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। प्रशासन की ओर से लोगों को इस वायरस से बचाव के लिए जारी हिदायतों के पालन की अपील की गई है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई शहरों के लिए नई सीधी उड़ानें शुरू हो रही है। कोरोना संकट के बीच कल चंडीगढ़ से चेन्नई के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई। यह उड़ान सोमवार, मंगलवार तथा रविवार के दिन चलेगी। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शीघ्र जयपुर, लखनऊ तथा श्रीनगर के लिए भी शुरू होने जा रही है। जयपुर के लिए 24 अगस्त से उड़ानें शुरू होंगी। वह फ्लाइट सप्ताह के सोमवार, बुधवार तथा रविवार वाले दिन को चलेगी। वहीं श्रीनगर तथा लखनऊ के लिए 25 अगस्त से उड़ानें शुरू हो रही हैं। इन दोनों शहरों के लिए उड़ानें सप्ताह में मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार के दिन चला करेंगी। कोरोना काल के दौरान शहर से दूसरे शहरों के लिए शुरू हो रही इन सीधी उड़ानों से लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह रेडियो कार्यक्रम की 68वीं मासिक कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने आने वाले मन की बात की कड़ी के लिए लोगों से उनके विचार मांगे हैं। लोग टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं और नमो ऐप के ओपन फोरम पर लिख सकते हैं या GOV पर भी अपने विचार दे सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल करके भी लिंक प्राप्त करके SMS के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के वन मंत्रियों से की विचार चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को सभी आवश्यक सावधानियां करते हुए बीमारी की लक्षण पाए जाने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील। राष्ट्र आज स्वतंत्रता संग्राम के शहीद मदन लाल ढींगरा को उनके बलिदान दिवस पर दे रहा है श्रद्धांजलि। पंजाब मंत्रिपरिषद की आज हो रही है बैठक। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख के संबंध में लिया जा सकता है फैसला। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।